हेलो फ्रेंड, हम बात करने वाले हैं हिंसबर्ग टेस्ट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इस टेस्ट में क्या है, आपको याद रखना है सीन। याद रखना है सीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीन का क्या मतलब होगा अभी आपको समझाते हैं हम। तो सबसे पहली बात होता क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम हिंसबर्ग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको क्या करना है, बेसिकली हिंसबर्ग रिएजेंट भी हमको यूज मिलाना होगा। तो देखो, बेंजीन बना दो, बेंजीन के खोपड़ी पे S डबल बॉन्ड O Cl को लटका दो, ठीक है। इस रिएजेंट का नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो, हम पहले तो बात करेंगे 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, देन 3 डिग्री का, ठीक है। तो चलो देखो, जब आप 1 डिग्री अमाइन लेते हो, फॉर एग्जाम्पल हम बात करने जा रहे हैं 1 डिग्री अमाइंस की, ठीक है। 1 डिग्री अमाइंस ले लो, C2H5NH2, ठीक है। जब 2 हाइड्रोजन तो अमाइंस की डिग्री 1 आपने पढ़ा है, ठीक है, शुरुआत में। तो इस तरीके से अपन लिखेंगे। देखो, नाइट्रोजन बनाओ, C2H5 लटका दो, H इधर लटकाया, H इधर लटकाया, ठीक है। इधर का Cl, इधर का H, क्या निकलेगा, HCl। अरे वाह, राइमिंग बन गया, ठीक है। इधर का H, इधर का Cl, क्या निकलेगा, HCl। चलो HCl को निकाल देते हैं यार। HCl अपना तो बाहर गया, HCl गया बाहर में, ठीक है। हमको तो मतलब किससे है, इस कंपाउंड से। तो इस तरीके से चलो बना लो, ठीक है। N इधर लगाया है C2H5, नीचे इसके क्या है, H, ठीक है। इसका नाम क्या है, ऊपर लिखते हैं N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, सल्फोनामाइड, ठीक है। अब इसको नोट करें, कैमरे में आ रहा है, चलो ठीक है। तो इसका नाम है N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब देखो, जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन लगा हो तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, एसिडिक, ठीक है। यानी ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। इसलिए ये जो कंपाउंड बना है ये सॉल्युबल होगा किसमें, soluble in alkali, soluble in alkali, ठीक है। यानी एल्कली बेस में क्या होगा, ये घुल जाएगा। समझ में आया। तो इसका फर्दर अपन रिएक्शन करा सकते हैं मेरे भाई, किसके साथ, कोई बेस ले लो, जैसे हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका माइनस, इस वाले का प्लस, दोनों मिलके निकाल दिए क्या, वाटर, ठीक है। वाटर निकला। अब इधर देखो, हम एक सॉल्ट बना लेते हैं। देखो, S डबल बॉन्डो, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, इसके साथ क्या लग गया, C2H5, ठीक है, एक सॉल्ट बना लिया। तो ये जो है हमारा जो कंपाउंड है, ठीक है, ये बेस में सॉल्युबल है, इसीलिए तो हमारा क्या किया, बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाया, प्लस क्या बना लिया, वाटर बना लिया। इतना बात समझ में आया। तो इस यस का मतलब है मेरे भाई कि 1 डिग्री वाला जो अमाइन है, ठीक है, 1 डिग्री वाला अमाइन, ठीक है, रिएक्शन तो करेगा ही करेगा। 1 डिग्री वाला रिएक्शन तो करेगा ही करेगा, बट बेस में क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है, घुलनशील है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं 2 डिग्री की। तो 2 डिग्री में कुछ नहीं करना है, बस देखो, इस H को हटाया हमने, हटाया, इसे बना दो 2 डिग्री। जब 2 डिग्री अमाइन बनाओगे तो हाइड्रोजन को तो एक गायब करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको कर दो होल ट्वाइस, ठीक है। आया बात समझ में। इधर लटका दो C2H5, बात समझ में आता है। अब देखो, यहां पर H तो नहीं रहेगा मेरे भाई, H तो नहीं रहेगा, ठीक है। देख लो, ए वाले स्टेप तो सेम रहेंगे, बट यहां पर H के जगह पे NH2 रहे, सॉरी क्या रहेगा, C2H5 रहेगा। तो C2H5 लगा लो, C2H5, ठीक है, C2H5।
अब इसका हाइड्रोजन इसका Cl तो Cl तो निकल गया, लेकिन अब यहां पर लग गया C2H5, यानी इसके पास नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन। जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो बेस में सोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इंपॉर्टेंट लिख लें इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन एल्कली, यानी एल्कली में सोल्यूबल नहीं होगा, यानी इसका रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करा दें तो इसके आगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि 2 डिग्री वाला जो है वो इनसोल्यूबल है और रिएक्शन तो ये भी करेगा, रिएक्शन तो ये भी करेगा। अब देखो 3 डिग्री अमाइंस में, 3 डिग्री अमाइंस देख लो, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन लगेंगे, 3 कार्बन, 3 कार्बन। हाइड्रोजन तो क्या है, अब्सेंट है, हाइड्रोजन तो क्या है, अब्सेंट है, इसको हटा देते हैं। चलो 3 डिग्री ऐसा हमने बना लिया, C2H5। अब हाइड्रोजन है ही नहीं तो इसके आगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला क्या करता है, N फॉर, देखो 3 डिग्री वाला N फॉर नो रिएक्शन, N फॉर नो रिएक्शन, ठीक है। तो हमने शॉर्ट में क्या समझा, ऐसे ऐसे देख लो, बना लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री SIN, ठीक है। 1 डिग्री वाला, ठीक है, बेस में सोल्यूबल है, 2 डिग्री वाला इनसोल्यूबल है, 3 डिग्री वाला नो रिएक्शन, 3 डिग्री वाला क्या है, नो रिएक्शन। तो ये था हमारा हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। इसमें हमने देख लिया कि 1 डिग्री वाला भी रिएक्शन करता है, 2 डिग्री वाला करता है, 3 डिग्री वाला नहीं करता है। 1 डिग्री वाला क्या बेस में सोल्यूबल है, 2 डिग्री वाला बेस में इनसोल्यूबल है, ठीक है। आया बात समझ में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुमको किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रहा हो, ठीक है, उसको तुम रट रहे हो तो बताओ, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।